MP, अरुणाचल, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तब हर जगह तो कानून बना रखा हमने एंटी कन्वर्जन, फिर क्यों है ये हालत? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक चीज़ होता है कानून बनाना और दूसरी चीज़ होती है कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेल मैटर लगा था, उसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने मामला आया, जिसमें यूपी में आपको मैं बताना चाहता हूँ एक्ट है 2021 में, जिसमें ये प्रावधान है सेक्शन 2 में कि अगर कोई आदमी कन्वर्जन कर रहा है बाय वे ऑफ कोअर्जन, मतलब आपको किसी को जबरदस्ती कर रहे हैं, धमका के कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लालच देके कर रहे हैं, या कन्वर्जन का एक रैकेट चला रहे हैं, तो उसको एक ऑफेंस दिया गया है और उसके तहत वो कन्वर्जन इलीगल डिक्लेयर करने की पूरा प्रोविजन है, और उसके लिए यूपी एक्ट भी पास हुआ है 2021 में। अब जब ये मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट की और ये ग्राउंड कहा कि अगर इस तरह से कन्वर्जन होगा तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है जहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी बन जाएगी। ये हमारा कहना नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। पर इस ऑब्जर्वेशन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो ऑनरेबल जज हैं उनके खिलाफ बॉयकॉट हो गया। किसने? वकीलों ने? जी, इस समय वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में वहां पे काम नहीं हो रहा है। इसको ऑब्जर्वेशन के बाद? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन जब से आया है वहां पे उस ऑनरेबल जज के सामने इस समय काम नहीं हो रहा है। उसके क्या रीजंस हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, पर इस समय उस कोर्ट का बॉयकॉट चल रहा है। ये एक पहलू इस बात का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारा लीगल सिस्टम क्या इस तरह के जो कन्वर्जन, जैसे कि यहाँ पे भी अश्वनी जी ने बताया कि एक पूरा सिस्टम चल रहा है, फंड्स फ्लो हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, क्या हमारा लीगल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो क्या इसको रोकने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस थ्योरी है? अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से कन्वर्ट होना चाहता है तो वो कन्वर्जन परमिसेबल है, पर क्या इसको वर्ल्ड एस्पेक्ट में जो देखा जाए, कोई भी सेकुलर कंट्री, जो सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री हैं, क्या वहाँ पे ऐसी फ्रीडम दी गई है? क्या पाकिस्तान में कोई अगर मुस्लिम अपनी स्वेच्छा से हिंदू बनना चाहता है तो क्या ये वहाँ के लीगल सिस्टम में परमिसिबल है? या अलग अलग देशों में जो बहुत प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, क्या वहाँ पे इस तरह का एक सिस्टम डेवलप्ड है? जहाँ तक मेरा अपना एक रिसर्च है, मुझे ऐसा, जो मेरा रिसर्च कहता है, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पे परमिसिबल नहीं। वहाँ पे इनफैक्ट पाकिस्तान का अगर आप डेटा देखेंगे तो हर साल मैं तो लिमिटेड डेटा बता रहा हूँ, मोर देन 1000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है टू इस्लाम। और अगर आपने जो डेटा भी बताया है, आज़ादी के टाइम पे जो पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन थी वो अराउंड 10% थी, इस समय घट के 2% आ गई है। बांग्लादेश में जो 30% हिंदुओं की 33% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी वो इस समय घट के 8% या 5% पे आ गई, और हिंदुस्तान में भी घट रही है। तो इसका ये जो हम आपके सामने इशू फ्लैग कर रहे हैं, और मैं बहुत दिनों से आप लीगल कन्वर्जन के भी खिलाफ हैं क्या? मैं बिल्कुल, देखिए, लीगल कन्वर्जन कुछ नहीं होता है। अगर आप ये कहेंगे इस देश के बहुसंख्यक समाज को अगर आप कन्वर्ट करने के लिए एक मिशनरी और एक रैकेट के माध्यम से फॉरेन से फंडिंग लेके उनको अल्योर करेंगे, कोर्स करेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये लीगल कन्वर्जन हो ही नहीं सकता। मैं दो उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए मेरा एक मुसलमान दोस्त है, उसने मुझे इस्लाम की खूबियां बताई, मैं उसमें जाता गया, मुझे पसंद आया, मैंने कन्वर्ट कर लिया। दूसरा, ऐसी कोई मौलाना है या कोई प्रचारक है इस्लाम का, वो अगर मुझे कहे कि मैं आपको इस्लाम की शिक्षा देना चाहता हूं, आपको पसंद आए तो आप अपनाइएगा, मुझे पसंद आया, मैंने अपना लिया। मैं वही बता रहा हूं ना, अगर यहाँ पे इस तरह की आपको फ्रीडम है कि आप इस्लाम की शिक्षा हमें दे सकते हैं हमारे नागरिकों को, तो उसी समय ये भी फ्रीडम होनी चाहिए कि उस आदमी को जो ये चॉइस ले रहा है उसको हिंदू धर्म की भी पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसको चॉइस करने का मौका, कंपैरेटिव होना चाहिए ना सर, कंपैरेटिव होना चाहिए। मैं तो पैदा ही हिंदू हूं। आप पैदा हिंदू हुए हैं, पर आप एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है, तो उस समय जब आप ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको हिंदू धर्म के बारे में भी, जैन धर्म के बारे में भी, सिख धर्म के बारे में भी सारा आपको हिंदू धर्म की बुराइयां बताई जाती है, आपका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके, माइंड वॉश करके, अल्योर करके, अगर आप यूपी एक्ट 2021 भी देखेंगे कि आपको बेटर शिक्षा मिलेगी, बेटर चीजें मिलेंगी, इस आधार पर कन्वर्जन होता है। नहीं होगा सर, भाव नहीं होगा। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से आपके यहाँ कह रहा हूं ये बात, कन्वर्जन, जितना मैक्सिमम कन्वर्जन हो रहा है देश में, उसका आधार आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। जो आप बात कह रहे हैं, हम लोग जो बात आज यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी को लग रहा है कि भाई इस्लाम इज बेटर देन हिंदुइज्म, इसलिए कन्वर्ट हो रहा है, और वो आइडियोलॉजिकली बिलीव कर रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है 0.01% होगा। 0.0 बाकी जितना कन्वर्जन है वो बिकॉज ऑफ एल्योरमेंट है, साम दाम दंड भेद, कोअर्जन है।
जिनको ये बताया जा रहा है कि हिंदू, जिनका ब्रेन वॉश किया कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मनुवादी लोग हैं आपके। अभी आपने देखा होगा कि बहुत जो काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उन्होंने ये भाषण दिया कि भाई रामायण की चौपाई ऐसा कहती है, यहाँ पे जाति के हिसाब से भेदभाव है, अलग अलग तरह से ब्रेन वॉश करके धर्म की बुराई बता के आपको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मेरा ये प्रपोजिशन है कि अगर इस तरह से कन्वर्जन किया जा रहा है और कोई आदमी सोच रहा है कन्वर्ट होने की, तो उस समय उसको हिंदू धर्म के बारे में भी बताया जाए। आप ऐसा एक कन्वर्जन इस देश में अलाउ नहीं कर सकते जहां पे इस देश की मैं एक बात सर बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, जहां इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी हो जाए, क्योंकि ये देश तब तक सेकुलर है जब यहां पे हिंदू मेजॉरिटी में, जिस दिन हिंदू मेजॉरिटी में नहीं रहेगा,